आज हम बात करेंगे एक्सेसिव स्लीप का बच्चे की पैदाइश पर क्या असर होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है। मैं पिछले 27 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। करंटली मैं एज इंचार्ज गायनी ओपीडी लाहौर जनरल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ और इवनिंग में खैरुल बशर जौहर टाउन में अवेलेबल होती हूँ। आज जो हम बात कर रहे हैं वो नींद के दौरानिए और नींद की क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कैसे असरअंदाज हो सकती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर, बच्चे की पैदाइश पर, बच्चे की नशोनुमा पर। नींद के बारे में अगर हम बात करें तो नींद का जो दौरानिया है वो है 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे की बेहतरीन गहरी नींद जो आप लेते हैं वही आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर ये दौरानिया किसी वजह से कम हो जाता है तो फिर आपकी ओवरऑल हेल्थ पे इसका असर होता है। ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी होता है। हमल के 9 महीनों में जो इब्तदाई 3 महीने हैं उनमें उल्टी मतली होती है, मैदे में जलन होती है, तेज़ाबियत होती है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी बढ़ता है जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल नहीं होते। तो इसके लिए भी जब अपनी तबीयत में इतनी बेचैनी है, निढाल है, आपका ब्लड प्रेशर और शुगर लो हो रहा है तो नींद पूरी नहीं होती। तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम कीजिए। आपको मैं वीडियो के एंड पर कुछ टिप्स दूंगी कि आप किस तरह से बेहतरीन गहरी नींद को एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको जब भी टाइम मिलता है, आप कंफर्टेबल होती हैं, आप अपनी नींद को पूरा कीजिए। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद ही आपके बच्चे की बेहतरीन नशोनुमा आपकी बच्चेदानी के अंदर कर सकती है। इसके साथ साथ अगर आप ये आगे जाते हैं सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बच्चे की हरकत शुरू हो जाती है, बच्चा किक करता है, उससे माँ की नींद खराब होती है, बार बार पेशाब की हाजत होती है, आप वॉशरूम जाने के लिए बार बार उठते हैं, लेग क्रैम्प्स हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात आप सोने, बच्चे का वज़न बढ़ रहा होता है तो आपको समझ नहीं आती कि आप किस पोस्चर में, किस साइड पर सोएं कि आप कंफर्टेबल हों। इसके लिए आप प्रेगनेंसी पिलोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप प्रेगनेंसी पिलोज़ मार्केट में मुख्तलिफ अशकाल में दस्तयाब हैं, आप उसकी मदद से अपने जिस्म को कंफर्टेबल रखकर करवट के बल लेट कर सो सकती हैं। नींद पूरी करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो जहाँ पर सोना है उस एरिए को डार्क रखें। इसकी बहुत अहमियत है। जो लाइट है, लाइट हमारे फोटो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है। हमारा जो एक ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड बॉडी में, जो मेलाटोनिन को सेक्रेट करता है, उसी की वजह से हमारी नींद का तमाम सिस्टम, न्यूरल सिस्टम चलता है। अगर बॉडी में मेलाटोनिन कम हो जाता है किसी भी वजह से तो फिर आप गहरी नींद नहीं सो सकते और बेचैनी की नींद आपकी तबीयत में इज़्तिराब पैदा करती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। मेलाटोनिन बॉडी में कम होने की बहुत सी वजूहात हैं, जैसे कि आप जहाँ पर सो रहे हैं वहाँ पे डार्कनेस नहीं है। पाइनियल ग्लैंड की ये खूबी ये है कि ये अंधेरे में एक्टिव होता है और जैसे ही लाइट आती है ये इनएक्टिव हो जाता है। जब ये एक्टिव होता है तो मेलाटोनिन को सेक्रेट करता है। अगर लाइट में आप हैं या आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और उसकी स्क्रीन से आपको इनडायरेक्ट एक लाइट मिल रही है, आपके फोटो रिसेप्टर्स एक्टिव हैं, तो उस सूरत में मेलाटोनिन की डिप्लीशन और कमी हो जाती है। या आप पूरी रात जागते हैं और दिन में सोते हैं तो उस सूरत में भी डे लाइट की वजह से आपका पाइनियल ग्लैंड तो इनएक्टिव है, तो मेलाटोनिन की कमी हो जाती है। अपना सोने जागने का शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा कि रात में आप सोएं। सोने से पहले अपनी तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को 1 घंटा पहले ऑफ कर दें। आप कोशिश कीजिए कि आपका डार्क एरिया हो जहाँ पर आपने सोना है। रात के खाने में आपने हल्का फुल्का खाना लेना है, हैवी मील्स को रात में आपने अवॉइड करना है ताकि आप गहरी नींद को एंजॉय कर सकें। इसके अलावा सोने से पहले जो रूटीन में लोग कैफ़ीन ले लेते हैं या कॉफ़ी, चाय, इस तरह के ड्रिंक्स लेते हैं, ये भी मैं आपको मना करूँगी। कैफ़ीन को आपने सोने से पहले बिल्कुल नहीं लेना, इससे भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा जो हमारी ख़वातीन रात में जागते हुए मोबाइल यूज़ करने की आदी होती हैं, वो ये सोचती हैं कि मोबाइल के इस्तेमाल के साथ साथ ही हम करते करते सो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप स्क्रीन टाइम अपना बढ़ा लेते हैं, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, मेलाटोनिन आपकी बॉडी में से कम हो जाता है, तो आपकी नींद
पूरी नहीं होती, और जब आप सोते भी हैं तो वो आपकी गहरी नींद नहीं है, आपकी रैपिड आई मूवमेंट नींद है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते, और जब आप उठते हैं आपका सर भारी है और आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। अगर आपकी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं हो रही तो क्या बच्चे की सेहत पे मुज़र असरात हो सकते हैं। इसमें बहुत ख़तरनाक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस हो सकते हैं। बच्चे लो बर्थ वेट यानी पैदाइश का जो वज़न है उससे कम वज़न के बच्चे पैदा हो सकते हैं। आपको ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला हो सकता है। ये तमाम वो चीज़ें ख़तरनाक अलामात हैं जो आपकी बॉडी में आ सकती हैं और आपके बच्चे जो पैदा होने वाला आपका बच्चा है उसकी सेहत पे इसके मुज़र असरात हो सकते हैं। तो मेरा आपसे टेक होम मैसेज इस वीडियो के ज़रिए ये है कि आप आज से अहद कर लीजिए कि आपने फोकस करना है अपनी जर्नल हेल्थ पर। आपकी जर्नल हेल्थ और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ साइड बाय साइड चलती हैं। अगर आपकी जर्नल हेल्थ अच्छी है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 7 से 8 घंटे की गहरी पुरसुकून नींद लेनी है। आपको रात में सोना है, सोने की एक रूटीन बनानी है और इस रूटीन को फॉलो करना है। सोने से 1 घंटा पहले तमाम डिवाइसेस ऑफ कर दीजिए, अपना मोबाइल, अपना टीवी सब ऑफ कर दीजिए। लाइट खाना खाइए और आप कोशिश कीजिए, अगर आपको आदत है कि आपने सोने से पहले कोई हल्की फुल्की एक्टिविटी लाजमी करनी है तो वो बुक रीडिंग है। आप किताब पढ़ते हुए सो सकती हैं। मोबाइल के इस्तेमाल के दौरान अगर आप सोना चाहें तो वो आपकी नींद को कम करता है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बॉडी से मेलाटोनिन के लेवल को कम करती हैं। मेलाटोनिन अगर आपकी बॉडी में कम है तो फिर आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और आपके बच्चे की नशोनुमा भी ठीक नहीं है। इसके साथ साथ वो ख़वातीन जो अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उन्हें भी अपने न्यूरल हार्मोन्स को नॉर्मल रखने के लिए, मेलाटोनिन के लेवल को नॉर्मल रखने के लिए इन तमाम हिदायत पर अमल करना होगा जो अभी मैंने आपको बताई हैं, ताकि आपके एग्स और स्पर्म्स की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो। आजकल बहुत कॉमनली देखने में आया है कि फीमेल्स, मेल एंड फीमेल्स, एग्स और स्पर्म्स की क्वालिटी उनकी ख़राब होती है। प्रेग्नेंट होने में दुश्वारियों का सामना है, प्राइमरी सबफर्टिलिटी है, सेकेंडरी सबफर्टिलिटी है। तो इन सब में इन चीज़ों का जो हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, या रातों को जागना और दिन में सोना या बहुत कम सोना, इसका बहुत रोल है। हर सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ जुड़ा है। अगर आज अपने न्यूरल सिस्टम के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। इस टॉपिक के मुतालिक अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। marham.pk के ज़रिए आप इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, एज वेल एज आप ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की बुकिंग करा सकते हैं थ्रू marham.pk।